नमस्कार, आज स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संस्था जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यानी 10 जून को इस योजना की पहली किस्त जारी करने वाले हैं। जबलपुर में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय समारोह में सीएम एक सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि जारी करेंगे। इस योजना के जरिए 11,26,546 बहनों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जिन पात्र महिलाओं के अकाउंट में बैंक खाता डीबीटी नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही है। इन समस्याओं का भी जल्द समाधान होगा और 20 जून तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। बात अगर लाडली बहना योजना की पहली किस्त की करें तो आज शाम 6 बजे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर मुख्यालय से पहले राज्य स्तरीय समारोह में राज्य की बहनों से संवाद करेंगे और इसके बाद फिर वो योजना से जुड़ी बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे और इन पैसों को कल यानी 11 जून को बैंक जाकर निकाल सकते हैं और फिर इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर खान लाइव जुड़ गए हैं। ताहिर, आज से योजना की शुरुआत हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। ऐसे में क्या लगता है कितना फायदा इन 1,000 रुपयों से महिलाओं को हो सकेगा? देखिए, लाडली लक्ष्मी की अपार सफलता के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में लाडली बहना योजना लेकर आए हैं। लगातार इसका क्रियान्वयन किया गया और वो जो इंतजार की घड़ियां हैं अब वो कहीं न कहीं खत्म होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को 6 बजे जबलपुर में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपये डालने वाले हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं बहनें उत्साहित हैं। तो आज के दिन को जहाँ भारतीय जनता पार्टी दिवाली के रूप में मना रही है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस योजना से पात्र नहीं हो पाई और लगातार वो इस योजना को लेकर खफा भी हैं। महिलाएं मेरे साथ हैं इस समय। मैं भोपाल के प्रियदर्शनी नगर में मौजूद हूं और जो उनसे महिलाओं से ही बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, आपने फॉर्म भरा है? नहीं भरा, क्योंकि ये लोग 50 चीजें मांग रहेंगे तो अपना काम धंधा छोड़ के 50 चीजें ढूंढने लेने तो जाएंगे नहीं, है ना। तो इससे अच्छे तो ये वो लोग होंगे पंजे वाले कि आए और तुरंत फटाफट भर दिया। इन लोगों ने 500 रुपए का सिलेंडर भी दे रहेंगे। तो आपका ये कहना है कि जो कांग्रेस की जो नारी शक्ति योजना है वो बेहतर है लाडली बहना योजना से? अब वो बेहतर है या नहीं है, लेकिन 50 चक्कर तो कटवाते हैं ना, है वो तो ठीक है। वो लोग 1,000 रुपए दे रहेंगे, लेकिन ये लोग भी तो 1,500 रुपए दे रहे हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने 50 चक्कर नहीं कटवाए, तुरंत आए हमारे दरवाजे के सामने फटाफट भर दिया। देखिए संचिता, यहाँ पर एक चीज़ सामने आई है। लगातार ये जो बहनें हैं ये आरोप यहाँ पर लगा रही हैं कि जो बीजेपी ने जब ये योजना का क्रियान्वयन किया था तो लगातार डॉक्यूमेंट्स इतने मांगे जा रहे थे जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उन्होंने मोहल्ले में शिविर लगाया है और जो नारी शक्ति योजना है उसके फॉर्म भरवाए हैं। और साथ ही उन्होंने महिलाओं का ये भी मानना है कि जो यानी कि ताहिर, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को, बहनों को दे तो रही है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर बहनों को काफी सारी परेशानी भी हो रही है। बोल दिया कि हम चुनावी साल में आपको ये इस योजना का लाभ दे रहे हैं, 1,000 रुपए आपके खाते में पहुंचाएंगे, लेकिन वो 1,000 रुपए पाने के लिए महिलाएं कितनी जद्दोजहद कर रही हैं, ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, महिलाएं मेरे साथ हैं और बात करूंगा। क्या नाम है आपका? राजू भाई। राजू भाई, फॉर्म भरा है आपने? भरा, लेकिन नाम ही नहीं आया। अच्छा, नाम नहीं आया आपका? क्यों? पता नहीं, आपने पूछा नहीं वहाँ वार्ड कार्यालय में जाके नाम क्यों नहीं आया आपका? नहीं पूछा। अच्छा, क्या कहेंगी? क्योंकि बहुत सारी बहनों के खाते में तो आज 1,000 आ जाएंगे, आप तो ऐसी रह जाएंगी। तो हमारा दिलवाना नहीं आप? तो ये महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं के नाम भी यहाँ पर नहीं आए हैं और भी मैं बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? मैं अनुराधा हूँ। मैंने भरे थे, फार्म भरे थे, लेकिन मेरा नहीं आया है उसमें। तो 1,000 रुपये जो आप लोग ने किए हैं तो मेरा उसमें नहीं आया है। ऐसा है, क्योंकि आना चाहिए, लेकिन हमने चेक किया उसमें कुछ भी नहीं आया। तो आप क्या मानती है ये योजना चुनावी साल में कहीं चुनावी लोलीपॉप तो नहीं है? हाँ, लगता है यही, जब ऐसा हो रहा तो यही लगता है, क्योंकि ये सब लगता है झूठी फिर सबसे ये चीज़ है। क्योंकि लेडीज को कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं हो रहा। कुछ लोग करा, किसी का नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों के खाते में 1 रुपया भी आया है, आपके खाते में आया 1 रुपया? नहीं सर, नहीं आया, हमारा पता ही नहीं चला, बिल्कुल नहीं आया। शिकायत की अधिकारियों से बातचीत हुई होगी आपकी? अभी कोई बात नहीं हुई हमारी। क्या चाहती? सीएम तो बोल रहे हैं कि आज का दिन है जो ऐतिहासिक दिन है, दिवाली जैसा दिन है और मेरी जो बहनें इस योजना से सशक्त बनेंगी, लेकिन आपके तो पैसा ही नहीं आया, ना फॉर्म भरा पाया है। हाँ, नहीं, फॉर्म तो भरा है लेकिन नहीं आया हमारा। ऐसा क्या कहेंगे मामा जी से? क्या कहेंगे हमारे माध्यम से? यही कहेंगे कि हम लोगों का सबका आए करके, जिनका नहीं आया उनका भी आए, हमारा भी आए, यही बोल सकते हैं हम। क्या नाम है आपका? अर्चना यादव।
जी आपने भी फॉर्म भरा था? जी मैंने फॉर्म भरा था पर मेरा 1 रुपये आया नहीं है, मैंने 2 बार चेक कर लिया। जी बात हुई अधिकारियों से, क्यों नहीं आया? नहीं बात, कोई भी बात नहीं हुई। क्या क्या नहीं आया, पैसे भी नहीं आए, 1000 रुपए ₹1000 तो शाम को मामा जी डालेंगे, ₹1000 तो शाम को मामा जी डालेंगे। अभी 1 रुपया आया या मैसेज आया? नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, नहीं आया, अभी देखा तो नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। सर मेरा भी फॉर्म नहीं भरा है, इतनी जनता को, पब्लिक को परेशान बहुत कर रहे परेशान, फॉर्म भी नहीं भरा है, हमें भी सुविधा चाहिए ना। हाँ ना सर, इनको भी मिलना। देखिए संचिता यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है। लगातार जो महिलाएं हैं वो इस योजना को लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित थी। उन लोगों ने फॉर्म भी भरा था, फॉर्म भरने के बाद जो दस्तावेज के मांगे गए थे वो भी इन लोगों ने जमा किए, लेकिन इनके खाते में अभी तक जो 1 रुपया डाला गया था वो 1 रुपया नहीं आया है, जिससे ये महिलाएं अब कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो योजना है ये कहीं ना कहीं चुनावी लॉलीपॉप होने नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस जो है उनके घर घर जाकर उनसे फॉर्म कलेक्ट कर रही है और हर मोहल्ले में यहाँ पर जो है कि शिविर लगाकर नारी शक्ति योजना के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। जी बिल्कुल ताए, रोकना चाहूंगी, बने रहेगा हमारे साथ। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ उज्जैन से हमारी सहयोगी रेखा गोस्वामी भी लाइव जुड़ गई हैं। रेखा, आज से मध्य प्रदेश सरकार जो है योजना का लाभ महिलाओं तक दे रही है, 1000 रुपए खाते में डाल रही है, लेकिन क्या लगता है ये 1000 रुपए मात्र काफी होंगे महिलाओं के लिए? जो हम यहाँ की बात करें, उज्जैन की या प्रदेश की बात करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की है, अच्छी की है, लेकिन महिलाओं की हम बात करें तो क्या 1000 रुपए वाकई में उनके लिए सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि हर महिला की अपनी एक जरूरत होती है, क्योंकि रोजगार महिलाओं को चाहिए। यहाँ कुछ महिलाएं हैं तो मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी कि वो किस प्रकार से इस योजना का लाभ उठाती है। दीदी, आप यहाँ पर आई है, आपने फॉर्म भरा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए जो दिए रहे हैं उसको किस प्रकार से आप देखती है? मैं तो अच्छा समझती हूँ कि इतना सहयोग भी बहुत है, हमारे लिए तो बहुत है, जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत है। मैं टिफिन सेंटर चलाती हूँ, मुझे इस टिफिन सेंटर में बहुत फायदा रहेगा जब सर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो राशि है 1000 रुपए, इससे भी मैं अपने टिफिन सेंटर को बढ़ा सकती हूँ। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेखा, उनसे पूछे क्या उन लोगों का, तमाम लोगों का नाम लिस्ट में आया है क्या? उन्हें अभी जो सुविधा है वो मिल पाएगी? उनका नाम लिस्ट में आ चुका है क्या? जी मैं पूछती हूँ। आंटी जी, आप यहाँ से है लाडली लक्ष्मी जी, आप योजना में आई है तो क्या आपका लिस्ट में नाम आया है? नहीं। जैसा कि अभी ये आई है एक महिला, उनका कहना है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका नाम नहीं आया। हालांकि अभी एक जो महिला गई थी वो काफी नाराज भी थी, मैंने उनसे चर्चा करनी चाहिए, तो उनका कहना है कि मेरे पास सारे, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास सारे दस्तावेज, इनने जो बोला मैं सारे दस्तावेज लेकर गई। क्योंकि एक तरफ रेखा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस भी अपनी जो है नारी सम्मान योजना लेकर आई है, बीजेपी लाडली बहना योजना लेकर आई है, कांग्रेस घर घर जाकर फॉर्म भरवाने का काम कर रही है और बीजेपी महिलाओं को बुलाकर फॉर्म भर रही है, और उसमें भी कई सारी अड़चने जो है वो दस्तावेज की आ रही हैं, तो नाराजगी भी जाहिर है। जी बिल्कुल, ये नाराजगी तो जाहिर है, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि जो यहाँ प्रदेश की हम बात करें तो क्योंकि ज्यादा सक्षम हमारा प्रदेश नहीं है, तो बच्चे भी जॉब में लगे रहते हैं, तो उनके बच्चे भी उनका फॉर्म नहीं भरवा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई महिलाएं हैं जिनके फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वो काफी परेशान भी है। हाँ, ये अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें, जो कांग्रेस 1500 रुपए योजना लेकर आई है लाडली बहनाओं के लिए, वो इसलिए बेनिफिट रहेगी कि वो घर घर जाकर फॉर्म भरवा रही है, तो वो कहीं ना कहीं तो फायदेमंद तो है। लेकिन बात हम आज की करें तो वर्तमान में आज से 1000 रुपए चालू होना, ये महिलाओं के लिए ज्यादा बड़ी बात है। चलिए ठीक है रेखा, लौटूंगी आपके पास, रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे डॉक्टर मोनिका वर्मा, शिक्षाविद, जुड़ गई है। मोनिका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं सारी बहनों को मध्य प्रदेश के बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आज देखिए मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना, जो कि महिलाओं के खाते में हमारे 1000 रुपए आने हैं, उसका शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी आज 6 बजे जबलपुर ग्राउंड से। सो ये केवल हम इसको पैसों से जोड़कर नहीं देख रहे हैं, हम इसको एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कदम मध्य प्रदेश में मान रहे हैं। सरकार देखिए कोई भी हो, परंतु महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण की योजना लाना, बड़े पैमाने पर उसको लागू करना, ये एक सराहनीय कदम है। ये केवल एक घोषणा, औपचारिक या ऐसे औपचारिकता नहीं रहेगी। आज बहनों के खाते में एक साथ पैसे आएंगे
और देखिए 10 जून का जो ये कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री जी करेंगे अपने कर कमलों से, ये एक ऐतिहासिक कदम भी होगा मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि पर, जिससे महिलाओं की समूची व्यवस्था में सुधार आएगा, उनकी स्थिति बदलेगी। जैसा हमने पहले भी कहा कि महिलाएं छोटे छोटे कार्यक्रमों को अपने रोक देती हैं, कई बार पीहर जाना तक रोक देती हैं, या अपना स्वास्थ्य का भी इलाज कराना रोक देती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं उतने। शायद इस योजना के द्वारा महिलाएं अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगी, अपनी छोटी मोटी जरूरतों का भी ध्यान रख पाएंगी। लेकिन मोनिका जी एक सवाल इस पर मेरा आपसे और है, आज के समय में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है या अपने आप को हर महिला स्थापित करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है कि उनका भी आर्थिक सहयोग परिवार को मिल सके, तो क्या आज के समय में इस 1000 रुपए को आप पर्याप्त मानती हैं? जी देखिए, सरकार अगर 1 रुपया भी देती है तो भी वो बहुत बड़ी बात है। अक्सर सरकार को किसी न किसी रूप में हमें लेना है सरकार से, क्योंकि हम सरकार को सहयोग देते हैं। तो 1000 रुपए तो बड़ी बात है। आप सही कह रही हैं कि महंगाई में 1000 रुपए में सिलेंडर भी नहीं आता है ना, ये बड़ी बात है। परंतु क्या महिलाओं के लिए 1000 रुपए कोई भी कार्य नहीं करेगा, ये हमें सोचना चाहिए। 1000 रुपए उनको बहुत स्वावलंबी बनाएगा, उनमें आत्मनिर्भरता जगाएगा, और वही 1000 रुपए से शायद बहुत छोटे छोटे काम जो वो रोक देती थी उनको वो कर पाएंगी। तो इसका जो असेसमेंट होना है वो तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि महिलाओं ने किस तरीके से इस 1000 का प्रयोग किया और इसका 1000 रुपए का प्रयोग कैसे किया गया, परिवारों में कैसे किया गया, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए महिलाओं ने कैसे किया। आज केवल एक योजना के लागू होने की बात और उसका सिर्फ घोषणा नहीं रहेगी, वो आज इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसका असेसमेंट हम आने वाले समय में करेंगे कि वो कैसे महिलाएं उसको इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि कई महिलाओं में नाराजगी भी देखी जा रही है मोनिका जी, कई महिलाएं ये कह रही हैं कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है। हालांकि सरकार ने उनको स्पष्ट जरूर किया है कि 20 तारीख तक का इंतजार करें। आप भी कुछ ऐसी महिलाओं को संदेश देना चाहेंगी कि यहाँ पर इंतजार करें, वो उनके खातों में भी राशि जरूर पहुंचेगी? जी जी, देखिए जो महिलाएं अपना फॉर्म नहीं भर पाई हैं, निश्चय ही आज हम थोड़ा सा समय दें मुख्यमंत्री को। इसमें वो अगली तारीख भी स्वयं खुद बताएंगे कि जो महिलाएं हमारा फॉर्म अभी नहीं भर पाई हैं, इस योजना का लाभ आज नहीं ले पाई हैं, आने वाले समय में किस तरह से महिलाएं इसका लाभ ले पाएंगी। और देखिए जब हम इसका फॉर्म भर भी रहे थे तो अक्सर इसकी चर्चा होती थी, शिक्षा जगत में भी हो रही थी, हमारे अलग अलग एरियाज में भी हो रही थी, हम छोटे छोटे समूहों में भी महिलाओं में इसकी चर्चा कर रहे थे कि आपको फॉर्म भरने में किस तरह की दिक्कतें आ रही है। तो देखिए फॉर्म एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, फॉर्म में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप बीपीएल फैमिली हैं, आपके घर पे कोई रोजगार नहीं है या आप स्वयं स्वावलंबी नहीं है, तो इसमें कुछ मानक तय किए गए हैं। ये केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा था कि वो समस्त बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ देंगे। लाडली योजना में भी सबसे नीचे के स्तर की जो महिला है, जिसके पास पैसा कमाने के लिए या साधन नहीं है या जमीन नहीं है या उसके पास घर नहीं है, इस तरह की उसमें कुछ मानक तय किए गए थे, ये उन्हीं को दिया जा रहा है। तो अगर हम अन्यथा ही इसमें नाराजगी लेके बैठ जाएं कि हमारा फॉर्म नहीं भरा गया, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कौन से मानक पे खरे नहीं उतर रहे थे कि हमें हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। बिल्कुल मैम, लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी ताहिर भी लगातार लाइव बने हुए हैं। ताहिर, जिस तरीके से देखा जाए कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर नाराजगी वहां पर महिलाओं की देखने को मिली, क्या लगता है कि कुछ इस प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जब योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी उस समय इसका क्रियान्वयन किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारियों के साथ योजना को लेकर एक सरल प्रक्रिया बनाई थी, लेकिन कुछ शर्तें भी इस योजना में रखी गई थी। उन शर्तों के अनुरूप ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया की गई है। हालांकि कुछ महिलाएं हैं जो इस अनुरूप के पात्र नहीं थी, उन लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है। कहीं ना कहीं वो महिलाएं अब अपना जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो जाहिर कर रही है। कुछ महिलाएं संचिता ऐसी भी हैं जो अभी हमसे जुड़ी थी, हमसे बातचीत कर रही थी कि वो हर रूप में पात्र हैं, हर तरह के जो दस्तावेज उनसे चाहे गए थे वो उन्होंने जमा किए हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम यहाँ पर नहीं आया है। और जो 1 रुपए टेस्टिंग के लिए डाला गया था उसका भी उन्हें अभी तक इंतजार है, लेकिन वो भी उनके खातों में नहीं पहुंचा है। लगातार वो 20 जून तक का इंतजार करें, जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी समस्या हो रही है उसे दूर करके उनके खातों में भी राशि डाली जाएगी। हालांकि इंतजार करेंगे 20 तारीख का। एक अंतिम सवाल रेखा आपसे भी। रेखा, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर आज से जो है इस प्रक्रिया को, इस योजना को शुरू कर रही है, कांग्रेस भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस योजना की बात कर रही है, लेकिन वो उसे नारी सम्मान दे रही है और 500 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि 1500 रुपए महिलाओं तक पहुंच रही है। लेकिन दोनों ही योजनाओं में क्या अंतर पाती हैं आप या क्या कमियां पाती हैं? क्योंकि एक तरफ यहां पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर बीजेपी में जो योजना चल रही है, महिलाएं परेशान हो रही हैं, और कांग्रेस जो है घर घर जाके फॉर्म भरवा रही है।
की मैं बात करूं या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल की बात करूं तो ये जो योजना है उन्होंने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब चुनाव आता है तब बहनों की याद आना एक वाकई में, क्योंकि वोट बैंक को कहीं ना कहीं संभालने की बात आती है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है अपनी 15 साल की जो सरकार है उससे। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि हमारे हाथ से सरकार फिसल जाए। तो एक ये योजना भी मतलब देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस भी, क्योंकि उन्हीं के चरण कमलों में कांग्रेस भी चल रही है, कांग्रेस को भी आज महिलाओं की याद क्यों आती है नारी सम्मान की? इससे पहले क्यों याद नहीं आई? इससे पहले 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार को ही नहीं संभाल पाई। तो बहुत सारी इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को इस योजना को संभालने के लिए अभी कई त्रुटियों को कम करने की जरूरत है। जो जटिल योजना है उसको सरल बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से सरकार की योजना की शुरुआत होने जा रही है। पहली किश्त आज सरकार डालेगी, लेकिन उसको लेकर भी कई सारी जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके फॉर्म तो भराए गए लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं पहुंचा है। उसको लेकर नाराजगी भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है।